साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आपकी सेवा में अवतार बानी का शब्द है। आशा परवान करना और पहले सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपकी सेवा में अवतार बानी के शब्द गाती रहूं। शब्द नंबर 27। एक तू ही निरंकार, क्या बतलाए घर स्वामी का, वर्णन नहीं कर पाते हैं, अरबों नाद करोड़ों बाजे, गीत इसी दर गाते हैं। राग भैरवी ताल है देता, कैसा नाच रहा मल्हार, देव देविया हंस हंस गाए, धर्मराज ने छेड़ी तार। 68 तीरथ किकली करते, परियां छेड़े सूर्य और तान, सिद्ध समाधि बैठे गाए, गावे पंडित शेख सुजान। तू सच्चा है मेरा स्वामी, नाम तेरा सच्चाई है, मिला है जिनको सतगुरु पूरा, सूझ उन्हीं ने पाई है। जो कुछ है तो आप स्वामी, रचना खूब रचाई है, कहे अवतार दास मैं सबका, प्रभु की मान बढ़ाई है। कहे अवतार दास मैं सबका, प्रभु की मान बढ़ाई है। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, इसमें बताया गया है, क्या बतलाए घर स्वामी का, वर्णन नहीं कर पाते, अरबों नाद करोड़ों बाजे, गीत इसी के दर गाते। सत्संग जी, जब परमात्मा की भक्ति करते हैं, जब इसका सिमरन करते हैं और जब बैठ के सिमरन करते हैं, तो उसका आनंद अलग ही होता है। जब अंतर मन में हम ध्यान लगा के बैठते हैं, तो उसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। उसके अंदर लाखों करोड़ों नाद अनहद बाजे, हर तरीके की सुर और ताल, बड़े बड़े घंटों की आवाज़ हर एक तरीके से सुनाई देती है, जिसका हम ये बयान नहीं कर पाते। ये बाजे कहाँ से आए, ये घंटों की आवाज़ कहाँ से आई, ये सुर और ताल कहाँ से आई, कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो ये कौन करने वाला है? ये मेरा प्रभु मालिक। जब उसके नज़दीक जाते हैं प्रभु परमात्मा के, तब हमें ये आवाज़ें आनी शुरू होती है। सिमरन के द्वारा जब ध्यान लगाते हैं हम, जब इसमें हमें ये आवाज़ें आने शुरू हो जाती है। सत्संग जी, वो इतना मीठा सुरीला जब साज बजता है, तो आंखें अगर आप खोलना भी चाहें, आप खोल नहीं सकते। पता नहीं कौन सी दुनिया में आप चले जाते हो, जहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और उसमें जब आंखें भी खुल जाती हैं, तो हमें ना हमारे से बोला जाता है और ना चला जाता है, ना ऐसा मन करता है चुपचाप से रहें, क्योंकि अंतर मन ध्यान में मैं और मेरा गुरु और ये निरंकार तीनों एक साथ। और जब इस निरंकार रूपी गुरु से जब बातें करती हैं,
जब उनसे खूब वार्तालाप होती है, इस अंतर्मन ध्यान में अमृत वर्षा होने लगती है। और इस वर्षा की जब एक एक बूंद मेरे अंतर्मन में आती है तो उसका नज़ारा कुछ अलग ही रहता है। उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सब धरती लेखनी करूँ बन राय, सब धरती कागज करूँ लेखनी करूँ बन राय, सब समुंदर स्याही करूँ गुरु की महिमा लिखी न जाए। इतनी रहमत है सतगुरु की, जब आनंद से जब ये इतना भरपूर कर देता है, जब उस आनंद से जब बाहर दुनिया में आते हैं तो वही नशा चढ़ा रहता है गुरु का, ध्यान का, सिमरन का। उसी हिसाब से फिर वो बर्ताव अपना करता है। और धीरे धीरे जब उसकी नैया पार हो जाती है, वो फिर मन में कोई हलचल नहीं उठती। जितना जितना सिमरन करते जाएंगे, ये मन जिस तरीके से सहज पानी एकदम शांत हो जाता है, इसी तरीके से ये मन भी शांत हो जाता है। ये इसमें जब पानी में कोई पत्थर फेंक के मारता है या कोई भी बात होती है तो पानी एकदम से हलचल उसमें पैदा हो जाती है, तरंगों में से तरंगे निकलने शुरू हो जाती है। तो साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य यही है, ये मन भी हमारा इसी तरीके का है। क्योंकि जब हमारे थोड़ी सी भी कोई हमारे साथ विपरीत बात करता है तो मन में वो पत्थर फेंकने जैसी बात हो जाती है और छिन्न होने लगता है। तो ये मन तभी शांत होगा जब सिमरन द्वारा हम ध्यान में बैठेंगे, गुरु के दर्शन होंगे, गुरु से बातें करेंगे। वो नज़ारा इतना आनंदित होता है कि बस उसका कोई बयान हो ही नहीं पाता कभी भी किसी से भी। और जब आनंद वो इतना आता है, जब वापिस ध्यान से सिमरन से वापिस आते हैं, घर की भी सुख सुविधाएं कोई भी आनंदित नहीं कर पाती मेरी आत्मा को, जितनी मेरी आत्मा ये परमात्मा से मिलके होती है। और जब ये इतनी आनंदित हो जाती है, शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता, लगता है पूरा आनंद का आनंद इसी में है। जिसको कहते हैं ना कि आनंद मनाओ, आनंद की खोज में हम पहले घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे आनंद कैसे आएगा कैसे आएगा। तो आनंद सिमरन और ध्यान की वजह से ही आएगा। और हमें जब इसमें जितना जितना डूबेंगे, परमात्मा के नज़दीक इतना हो जाएंगे कि आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहेगा। क्योंकि आप एक शांत मन से हो जाओगे, आपके मन में कोई बुराई नहीं जन्म लेगी, दया ही दया भर जाएगी। आप सबका भला करने का आपका मन करेगा, सबके लिए अच्छा करने का मन करेगा। तो ये उस आत्मा की निशानी है जो परमात्मा के साथ मिल चुकी है। और जब ये आत्मा उस परमात्मा के पास जितनी जाएगी, ये तो साथ संगत जी कहते हैं जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी है। थोड़ा टाइम लगता है शुरू में, लेकिन जिस तरीके से एक बल्ब के ऊपर काले कपड़े की परत पे परत हम चढ़ाते जाते तो उसकी रोशनी हल्की होती जाती है, बिल्कुल हल्की होती जाती है। तो सिमरन हमारा इसी तरीके से है। जिस तरीके से हम एक एक कपड़ा काले रंग का हटाते जाएंगे, रोशनी धीरे 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 तेज होती जाएगी और एक दिन पूरा ये मन और आत्मा का प्रकाश इतना फैल जाएगा कि उससे प्रकाशित होके हम आनंदमय हो जाएंगे। और एक दिन इस लोक को छोड़ के उस लोक में सतगुरु निरंकार के पास चले जाएंगे। ये लोक सुखी पर लोक सुहेला। तो हमने तो दोनों जहाँ का काम कर लिया, यहाँ भी सुखी रहे और वहाँ भी सुखी रहेंगे। क्योंकि आगे सतगुरु हमारे कर्मों का बही खाता लेके आगे हमें तैयार मिलेगा कि ये आपने काम अच्छा करके आए और ये गलत काम करके आए। तो इसलिए कहते हैं हमेशा सतगुरु की शरण में रहे, निरंकार की शरण में रहे, प्रभु की शरण में रहे, इस परमात्मा के चरणों में लगे रहें। किसी भी रूप में
हर रूप इंसानों में जब इसने परमात्मा दिखा दिया, हर एक जगह परमात्मा है। जो कोई भी जिधर चल रहा है पूरे पाक पवित्र मन से इसकी तरफ चलो, नहीं तो अगर दो तरह आप ध्यान बटाओगे तो नहीं बात बनेगी। वो तो हम उनमें नाव में सवार करेंगे, फिर एक परमात्मा रूपी एक दूसरी संसार रूपी, और इसमें फिर दो नाव में तो नहीं बात बन पाएगी जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे। झूठ से, छल से, कपट से, इन सब चीज़ों से अपने आप को पवित्र करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम सुन के तो आते हैं संगत में, और अगर हमने अमल नहीं की है कोई भी बात तो हमारे ऊपर असर भी नहीं होगा, और वो हमारा टाइम बिल्कुल बेकार चला गया। हमने अपने आप को भी धोखा दिया, परिवार को भी धोखा दिया कि हम सत्संग में हैं और सत्संग में से उठ के आ गए। सतगुरु निरंकार को तो पता ही होता है कि हमने यहाँ से क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। तो इसलिए जो वहाँ से वचन आते हैं इतने पक्के होके लेके आओ कि मैं बिल्कुल भी मैं संसार में विचलित नहीं होंगी। ऐसा तो ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है साथ संगत जी। इसको देखे तो ये वालों निक्की और खंडियों तीखी इस मारे बोला गया है कि अगर इस पे चल पड़े तो कि बाल से भी पतला रास्ता जिस पे हम चल पड़ेंगे, और अगर हम नहीं चले तो हमें वाकई ऐसी लगेगी जैसे हम तलवार के ऊपर चल रहे हैं। वो हमारे ऊपर है, चलना मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे हम चलेंगे तो उसी तरीके से हमें ये रास्ता आसान होता जाएगा। हमारे ऊपर है। आज अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो हमें बख्शवा लेना चाहिए प्रभु परमात्मा से, हे मालिक, हे दातार, आज मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझसे ना होए। मुझ पे कृपा बनाए रखना कि ये गलतियाँ मुझसे ना होए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निंकार, बोलने में कहीं पे भी गलती हो गई हो, जो शब्द आपको निभाए हो तो दासी को बख्श देना और आगे के लिए आशीर्वाद देना। मैं अच्छे अच्छे वचन आप संतों के सामने रखती रहूं। प्यार से कहना जी, धन निंकार।